नहाय खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत मंगलवार को हो गई। पहले सुबह से ही गंगा स्नान करने व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ विभिन्न घाटों पर लगी रही। भागलपुर के बरारी पुल घाट एवं सीढ़ी घाट में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। गौरतलब हो कि छठ की छठा बिहार समेत पूरे देश भर में है। हालांकि आज से लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। लोग पूरी पवित्रता के साथ छठ की तैयारी में जुटे हैं। बाजार भागलपुर से आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। ये जल आज कद्दू भात के चावल धोया जाएगा, कद्दू धोया जाएगा, सब फिर खरना का प्रसाद धोया जाएगा, खरना का प्रसाद बनेगा। फिर उसके बाद पहली अरग के दिन फल उल सब और उसी से खवौनी बनेगा। इसी जल से लड़ुआ खवौनी सब इसी जल से बनेगा। फल उल धोया जाएगा, सब इसी जल से धोया जाएगा। आज की गंगा स्नान का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। आज की गंगा स्नान से बहुत महत्व है। इधर भागलपुर जिले के खंजरपुर इलाके में इस बार एक महिला अकेले 140 सूपों से सूर्य देव को अर्घ्य देंगी। उन्होंने बताया कि साल दर साल इन सूपों की संख्या बढ़ने का सिलसिला भी जारी है। साथ ही इस विशेष पूजा को देखने के लिए आसपास के लोग भी खंजरपुर आते हैं। वहीं महापर्व के पहले दिन आज कद्दू भात का प्रसाद तैयार करने में संध्या मिश्रा के साथ उनके परिवार के सभी सदस्य जुटे रहे। बड़ी खंजरपुर की रहने वाली संध्या मिश्रा ने बताया कि 1988 में उन्हें पुत्र हुआ था। उसके बाद 1989 से वह छठ कर रही हैं। 21 सूपों से इस व्रत की शुरुआत की थी, लेकिन अब धीरे धीरे रिश्तेदार और पड़ोस के लोग भी सूप करवाने लगे। इस बार 69 परिवारों का 140 सूप बह कर रही हैं। उन्होंने बताया कि छठ महारानी पर उन्हें अटूट आस्था है। सुबह से तैयारी चल रहा है। आज कद्दू भात नहाए खाए है। सुबह से साफ सफाई, कद्दू काटना, सब्जी बनाना, चावल, सारा तैयारी चल रहा है। खास इसलिए है कि यहाँ पे सबका मनोकामना पूर्ण होता है। मेरी भी एक देवरानी है और हमको भी 2 लड़की है, उसको भी 1 लड़की थी। उसके बाद यही छठ मैया से मांगे थे कि एक लड़का दे देगा तो वो बेंगलोर में रहती है तो वो आएगी मनता उतारने। तो इस बार वो आई है बाबू को लेकर के। तो हम लोग के यहाँ एक लड़का हुआ है इस खुशी से कि छठ मैया हम लोग का पूरा की है। इसलिए यहाँ का मान्यता ज्यादा है। सब लोग आते हैं, कुछ ना कुछ, कोई किसी का आंख था, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, सबको मांगते, किसी को लड़का नहीं हुआ तो किसी की बेटी का शादी नहीं हुआ। ये छठ मैया की कृपा से है कि जो भी यहाँ से मांग के जाता है पूर्ण हो जाता है। कद्दू प्रसाद तैयार कर रहे हैं? हाँ, कद्दू तैयारी हो चुका है। 1 घंटा लगभग और लगेगा। उसके बाद फिर सब कोई लोग आएंगे, जिनका सूप होता है सब कोई आएंगे, प्रसाद लेंगे। इंतजार रहता है छठ पर्व का? साल भर में इसी का तो ज्यादा महत्व है, इसी का ज्यादा इंतजार रहता है कि सब परिवार से सब कोई आते हैं। सबसे इस बहाना भेंट मुलाकात भी सबसे हो जाता है, तो सब कोई मिलके करते हैं। आज का तैयारी हो गया है सारा। इस बार 69 परिवारों का हो रहा है। पहले 67 परिवार थे, अब 2 नए परिवार कल जुड़ गए हैं। और कैसे हो पाता है वो तो माँ की कृपा है। इतने सारे, मतलब 140 सूप है, सारे परिवार के लोग लगभग सबके आते हैं यहाँ पे मदद करने के लिए, तो उसी से हो जाता है सब। एक अकेली महिला है, वो करती है, कब से करती आ रही है? इतने सालों से? 89 से करिए, 1989। और आज इतना साल हो गया। 21 सूप से वो शुरू की थी और अब तो 140 सूप है इस बार। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? आज नहाए खाए आज से शुरू हो गया पर क्या कुछ कर रहे हैं सुबह से तैयारी? सुबह से उठ के तो साफ सफाई हुई सबसे पहले, उसके बाद सब लोग नहा लिए, फिर प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हुई। कद्दू काटे हैं, तो दाल बनेगा और चावल फिर बनेगा। अभी चावल नहीं बना, बस उसके बाद प्रसाद के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, प्रसाद वितरण होगा। दिक्कत भी होती है, परेशानी भी होती होगी आप लोगों को काम करने? नहीं होती है दिक्कत, क्योंकि बहुत सब लोग मिल के करते हैं, सबका सहयोग रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत उत्साह रहता है इस पर्व में। किसी को लगता नहीं कि हम लोग थक गए। कितना इंतजार होता है छठ पर्व का? बहुत ज्यादा। हाँ। कहाँ के परिवार रहते हैं? दूर से भी लोग करवाने? हाँ, दूर से भी आते हैं। जैसे कि हम लोग के परिवार की लोग रहते हैं, आपको मुंबई के, नागपुर से, रांची से, मुंगेर से और भी बहुत जगह, खगड़िया से। इस बार 69 परिवार का माने हो रहा है पर्व। और 88 में मेरा लड़का हुआ
और 89 से हम छठ शुरू किए हैं। तो गंगा के समय से ही छठ है। हाँ, हम गंगा के समय से छठ। यहाँ इस समय तो छठ बहुत परिवारों में नहीं बहुत परिवार में नहीं हुआ था। हमरे एगो बड़ी गोतनी थी, वो भी नहीं की थी, लेकिन माँ का कृपा हुआ कि हम उस समय उठाए। जैसे जैसे दुकान खुलता था, दौड़ दौड़ के सामान ले आते थे। कभी 2 किलो चावल ले आए, कभी 2 किलो दाल ले आए। 21 सूप उस समय था मेरे पास, मेरे बस परिवार का था। इस वर्ष कितने सूप हैं? इसमें है 140 सूप है। कितनी आस्था है छठ मैया के साथ? बहुत ज्यादा आस्था है। हमको तो भगवान सब पूरा करते ही हैं, और सबको माने पूरा होता है जो कि सब यहाँ जुड़ती हैं। इस वर्ष पुत्र की प्राप्ति भी पिछले साल हुआ है। हाँ, हमको नाती हुआ, उसको नाती बेटा नहीं था। 2 गोतनी है, दोनों मेरी बेटी है। अच्छा। लेकिन दोनों को, बड़ी वाली को 2 लड़की है और उसको 1 लड़की थी। तो 9 साल हो गया, उसको लड़का नहीं हुआ। ये लोग मांगी होगी कि हमको एक वंश हो जाए घर में, तो भगवती पूरा कर दी है। तो वो इस बार आई है उसका मानता उतारने के लिए। क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? आज कद्दू भात है। कद्दू भात का तैयारी वही हो रहा है कि चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, कद्दू का सब्जी बन रहा है। सुबह से 6 बजे से हम लगे हुए हैं, उसके बाद सब जुटना शुरू की। कहाँ किन किन राज्यों के परिवार में जुड़े हुए हैं आप लोग? अभी है बेंगलोर की है, खगड़िया की है, एक बम्बई की है और एक मुंगेर की है। सभी जगह से लोग कराते हैं। हाँ। कैसे पूरा हो पाता है? इतना बड़ा त्योहार है, इतनी तैयारियां करनी पड़ती है। हम क्या पूरा करेंगे, मैया पूरा करती हैं। सबको शक्ति देती हैं, समय पर सब आ जाती है। यही सब कुछ हो जाता है, सब पूरा हो जाता है। क्या नाम है आपका? संध्या मिश्रा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 15 नवंबर को होने वाले एकेडमिक सीनेट की बैठक से पूर्व टीएमयू के शिक्षक प्रमोशन की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। वहीं आज शिक्षकों ने टिल्हा कोठी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत पत्र का खंडन करते हुए अनशन की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस वार्ता में सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद भी मौजूद रहे। बता दें कि सोमवार को शिक्षक संगठन यूडीटीए के सचिव विवेक हिंद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद से उनके आवास पर मुलाकात की थी और आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्हें आवेदन भी सौंपा था। इधर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनेटर मुजफ्फर अहमद ने कहा कि शिक्षकों को समय पर प्रमोशन नहीं मिलना विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता एवं लाल फीताशाही को प्रदर्शित करता है। ऐसे में अपने अधिकार के लिए शिक्षक समुदाय द्वारा आंदोलन करना बिल्कुल सही कदम है। साथ ही मुजफ्फर ने कुलपति से शिक्षकों के मामले में त्वरित एवं सकारात्मक पहल करने की अपील की है। वहीं सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने भी कहा है कि शिक्षकों को प्रमोशन मिलना उनका हक है। आज के प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन यूडीटीए के सचिव विवेक कुमार हिंद ने कहा कि शिक्षक के प्रमोशन की मांग अब टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल को साजिश लगने लगा है। उन्होंने कहा कि सालों से शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया गया है, इसलिए 12 नवंबर से हर हाल में आमरण अनशन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर रविशंकर चौधरी, डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर नवनीत चौरसिया, डॉक्टर अमित किशोर सिंह, डॉक्टर बद्रीनाथ झा, डॉक्टर अमित रंजन सिंह, डॉक्टर उमेश प्रसाद नीरज समेत कई शिक्षक मौजूद थे। 12 नवंबर से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण हैं वो अपना आंदोलन अनशन कर रहे हैं। एज ए सीनेट मेंबर की हैसियत से हम उनके साथ भरपूर कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। उनकी वाजिब मांगे हैं, उनका प्रमोशन होना चाहिए। कई वर्षों से ये मामला चला रहा है, आखिर प्रमोशन हो क्यों नहीं हो रहा है? बिहार के सभी विश्वविद्यालय में सभी का प्रमोशन हो गया है, सिर्फ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ऐसा बिहार में है जो अभी तक मामला लंबित है। किस वजह से है, क्यों है और क्या चाहते हैं कुलपति महोदय प्रमोशन रोक के, मुझे समझ नहीं आता। हम इस आंदोलन में
इस आमरण अनशन में सारे शिक्षकों के साथ है, उनके सम्मान की बात है, इसलिए और उनकी मांगे वही वाजिब हैं, इसलिए हम उनके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। और आने वाले समय में जो 12 तारीख से वो जो इनका आमरण अनशन है उसमें भी मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा और इनको जब तक प्रमोशन नहीं होता है मैं इस आंदोलन से जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता कल विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो अनर्गल आरोप लगाया गया है और जिला प्रशासन को जो पत्र दिया गया है जिसमें इस पूरे हमारी जो जायज़ मांगे हैं प्रमोशन को लेके, तो इसको उन्होंने साजिश करार दिया है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इस बात का खंडन करना चाहते हैं कि शिक्षकों के जो जेन्युइन जो हमारी डिमांड्स है प्रमोशन, उस प्रमोशन को विश्वविद्यालय जानबूझ करके लंबित करके रखा हुआ है और ये किसी प्रकार का कोई साजिश नहीं है। और इसमें सारे शिक्षक पूरे भागलपुर विश्वविद्यालय के अलग अलग पीजी डिपार्टमेंट से लेके अंगीभूत महाविद्यालयों के सारे शिक्षक के एकेडमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ही निहायत ज़रूरी है, जिसको जानबूझ के लटकाया जा रहा है, जिससे कि हमारा एकेडमिक ग्रोथ, विश्वविद्यालय का पठन पाठन और शोध का जो माहौल है उसको दुरुस्त नहीं करने की मंशा विश्वविद्यालय प्रशासन की दिख रही है। और इस वजह से हम लोगों को लंबा आश्वासन कई बार मिलता गया। हम लोग भी इस उम्मीद में थे कि चलो प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन जब इनका टाल मटोल का रवैया हमने देखा तो हमें लगा कि हम लोगों को हमारे पास कोई विकल्प अब नहीं बच रहा है, तो मजबूरन हम लोगों को अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और दूसरी बात है कि इनका जो बेतुका आरोप है कि हम लोग महामहिम के कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सरासर निराधार है, गलत बात है। और इसको लेकर के हमने पूर्व में भी विश्वविद्यालय को जो पत्र दिया है उस पत्र का भी आप उस पत्र को भी देखना चाहें। महामहिम को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि हमारा कोई भी मंशा व्यवधान पहुंचाने का नहीं है, बल्कि उनके लिए हम सब, उनके आगमन से हम सब बहुत ही अति उत्साहित हैं और भूखे पेट रहते हुए भी अनशन के दौरान हम लोग उनको पूरी तरह से उनके स्वागत के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि महामहिम पुनः हमारे इस पावन धरती भागलपुर पे आ रहे हैं। और इस सिलसिले में आज फिर से हम लोग महामहिम को कल के पत्र के आलेख में महामहिम को फिर से आज हम पत्र दे रहे हैं और लोकल जिला प्रशासन को भी हम लोग उसकी प्रतिलिपि आज आपके माध्यम से मुहैया कराने जा रहे हैं। कब से ये आमरण अनशन 12 तारीख से है और विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार अलग अलग माध्यमों से इसको दमनकारी नीतियों के तहत वो चाहती है कि हम लोग अनशन पर ना बैठें, लेकिन आप समझ सकते हैं अनशन जो है वो हाईएस्ट स्टेज होता है जब लोग थक हार गए, मजबूर हो गए, शिक्षक जब असहाय महसूस करने लगे, तब हम लोगों को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। और अनशन हमारा जारी रहेगा और महामहिम का जो भी कार्यक्रम है उन पूरे कार्यक्रम में हम लोग पूरी तरह से उस कार्यक्रम में सहभागी भी होंगे अनशन जारी रखते हुए। क्या नाम है? मैं विवेक कुमार हिंदू, पीजी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से और साथ ही साथ मैं यूडीटीए सचिव। विश्वविद्यालय में जब से जवाहरलाल आए हुए हैं भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ा हुआ है। यहाँ पर कोई काम बिना पैसे लिए हुए नहीं हो पा रहा है, चाहे वह शिक्षकों का एरियर देने का काम हो, पे वेरिफिकेशन सेल का काम हो या पोस्टिंग का काम हो, सभी में कई तरह के इसमें दलाल लगाए गए हैं जो पैसे वसूली कर रहे हैं। हम लोगों का प्रमोशन बड़े लंबे से अवधि से लंबित है। हम लोगों को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि अब हो रहा है, अब हो रहा है। हम लोग अब निराश हो चुके हैं। अब हमारे बीच माननीय कुलाधिपति महोदय आ रहे हैं। हमने उनसे 7 शिक्षक रिक्वेस्ट किया है कि हम लोगों को बिना कोई कारण प्रमोशन क्यों लंबित रखा गया है। प्रमोशन के चलते एक मोटी रकम एक समूह के द्वारा मांगी जा रही है। ये हम लोगों को बहुत ही प्रताड़ना के रूप में है, इसलिए हम लोगों ने आमरण अनशन का दिनांक 12 नवंबर को चुना है। इसमें कुलाधिपति महोदय भी उपस्थित होने वाले हैं और हम लोग उनका स्वागत करते हुए ये उनके पास बताना चाह रहे हैं कि भागलपुर विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है वो आखिर कब समाप्त होगा। हम लोगों का प्रमोशन मिलना चाहिए। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हम लोग उनको कभी भी अवरोध नहीं करेंगे। भागलपुर जिले में पुलिस की तत्परता से एक बड़ा विवाद थम गया। दरअसल कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत
कुरमा पंचायत में सरकारी योजना से सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य को लेकर एक समुदाय के लोगों ने मस्जिद की जमीन बताकर रोक दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस मामले में रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि एक पक्ष ने सड़क की जमीन को पीर स्थान की जमीन बताकर काम रोक दिया था। इसके बाद जमीन संबंधित कागजात मांगा गया। घंटों इंतजार के बाद जब कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया तो फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। फिलहाल मामला शांत है। सुनिए पूरे विवाद पर क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि प्रणब कुमार, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद रिजवान, विवेक पासवान और राजू कुमार। इनका सका हुआ कि दोनों सामाजिक मतलब रहना चाहिए। समाज के द्वारा हुआ कि नहीं, यहाँ से मस्जिद के आगे में से जो है ना सड़क हम बनने नहीं देंगे। कौन करे? आज ग्रामीण सब मुस्लिम समुदाय के जो भी थे। अच्छा। तो हुआ क्या कि भाई क्यों, तो वही आने जाने में मतलब नमाज अदा होता है तो हल्ला करते लड़का सब अंदर से जाता है, उसके कारण व्यवधान होता है नमाज अदा करने में। यही सब थोड़ा सा था सामंजस्य, उस सामंजस्य दूर हो गया। थाना प्रभारी जी आए हुए थे कन्हैया कुमार जी, तो समझौता करा के आपसे उसके अंदर समझौता है। कुछ लिखित में भी दिए? नहीं, लिखित में बोले जो भी समस्या है थाना आइए, वहाँ बैठ के समझौता कर देंगे। यहाँ मौखिक हो गया है, अपना जो भी होगा लिखित में थाना में किया जाएगा। तो अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबका दोनों समुदाय का लोग को हो गया कि नहीं भाई काम होना चाहिए। क्या गांव समाज का बहुत कष्ट झेले हैं। क्या नाम है आपका? प्रणब कुमार, मुखिया प्रतिनिधि कुरमा पंचायत। सुबह में जो काम थोड़ा रुका गया, इसलिए काम रुका गया अभी से कुछ महीना पहले या 6 महीना पहले जो यहाँ पे जो है ना कुछ लोग पार किया, कोई भी उन लोगों का होगा क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मस्जिद के पास इन लोगों ने शोर शराफा किया बजा के साथ, डीजे के साथ। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे काम रुका गया। हम ये चाहते हैं कि आपस में गांव में जो है मिल करके रहे, कोई एक दूसरे को नफरत के निगाह से ना दे। वो कौन सा काम रोक दिया था? समझिए ना, कौन काम रुका गया? जैसे कि आप मूर्ति लेके जा रहे हैं या और भी हादसे भी लेके जा रहे हैं, कुछ भी ले जाने आने का कोई मना नहीं है। लेकिन क्या है, इसका ख्याल करते हुए जाइए ताकि यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए किसी को। क्या डिस्टर्ब करता है? जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं हम, नमाज पढ़ते हुए टाइम में आप जाइए मत। जैसे मस्जिद है या मंदिर है उसका लिहाज रखिए। जो किसी के धर्म को ठोस नहीं पहुँचना चाहिए, किसी के धर्म को ठोस नहीं पहुँचना चाहिए, है कि नहीं? आपका क्या नाम है? बस यही बात है और कोई नहीं। आपका नाम? मेरा नाम शहबाज है। आपका क्या नाम है? विकेश पासवान। आज क्या मामला हुआ था जो आज यहाँ रोड? मामला यही हो रहा था कि मुखिया जी सब चीज करवा के ये आज रोड को जो है रुकावट कर रहा था। हाँ, बोला कि बनने नहीं देंगे। तो फिर जो है थाना प्रभारी को फोन किया, काहे नहीं बनने देंगे? अब वही तो मकसद पूछ रहा था ना कि काहे नहीं बनने दीजिएगा, तो इसका मकसद बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जब जो इधर से गुजरते हैं छठ पर्व में या कोई भी चीज में, तो आप लोग शोर शराबा करते हैं। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ये एक सरस्वती पूजा में जो है ये सब बोल रहा था कि इस जगह बजा बंद कर दीजिए। यही लड़का है, पूछिए, इस जगह बंद रहता है, उसके बाद आगे क्यों बंद करवा देता है? इस जगह बंद करवाता है कि इस जगह मस्जिद है, बनने नहीं देंगे, तो हम सब बंद करके आगे मेन रोड पे बजाते हैं। और कोई बात नहीं है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अरे यही मिला कि यहाँ पे जो रोड बन रहा था वो रोड बनने नहीं दे रहा था। कारण का अभी तक जो है ना स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, क्या कारण था नहीं था सही से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। लोग है क्या कहता है? मतलब इधर से नहीं जाने देंगे लाश। आज लाश निकला था? आज नहीं निकला, रोड जो बन रहा है, रोड का अड़चन वही बोल विवाद हुआ है कि रोड नहीं देंगे बनने के लिए। इधर इस जगह नहीं बनेगा, उधर बनेगा, इधर इस जगह नहीं बनेगा। हम लोग कहते हैं कि छठ पूजा हम लोग यहाँ कचरा में देख पार नहीं करेंगे। नहीं, सारे दिन कचरा रहता है, हम लोग साफ किया था फिर कचरा कर दिया।
पीरपैंती प्रखंड के बड़ी मोहनपुर में छठ पर्व के अवसर पर मां के साथ गंगा स्नान के दौरान 3 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। डूबे बच्चों में श्रीधर मंडल की 15 वर्षीय पुत्री मौसम कुमारी, प्रमोद मंडल का 14 वर्षीय पुत्र जीतन कुमार एवं गंगेश कुमार का 12 वर्षीय पुत्र आशुतोष कुमार है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद सभी बच्चों को निकाला गया। साथ ही आनंद फानंद में सभी को रेफरल अस्पताल पीरपैंती लाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणब कुमार उर्फ पप्पू यादव ने एसडीओ अशोक मंडल पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसडीओ साहब के उदासीन रवैया से पीरपैंती प्रखंड के किसी घाट पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। जानकारी मिली रेफरल अस्पताल अभी जानकारी हमको महनपुर से ही जिस पंचायत में एक घटना हुई है वहीं से हमको मतलब आधा घंटा पहले जानकारी मिली थी। मतलब ऐसे 6 बच्चे जो है नहाने के क्रम में डूबने लगे थे। 3 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 जो है 2 तो रास्ते में ही और 1 जो है अभी मतलब हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर साहब ने तीनों बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अभी छठ पूजा है और छठ पूजा में कई महिलाएं लोग घाट पे जाएंगी, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हम तो कहेंगे और हम पहले भी जो है मीडिया के माध्यम से हो या जिस माध्यम से हो, मैं सभी लोगों को मैं सतर्कता बरतने के लिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि गंगा जी में जो है हर जगह जहाँ पे भी मतलब जो है गड्ढा है उस तरह का मैं समझता हूँ कि मैं अपने एसडीपीओ साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके बारे में जो अभी पब्लिक लोगों ने कहा, ऐसे भी किसी तरह की कोई घटना होती है तो ये जिस तरह से तत्पर रहते हैं उस तरह से और प्रशासनिक पदाधिकारी वो तत्पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। और घाट पे उसको चिन्हित करके बैरियर लगनी चाहिए जो कि इस तरह की घटना ना हो। साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोगों की, हम जनप्रतिनिधियों की भी है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चे को देखें और इस तरह की घटना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत भागलपुर प्रमंडलीय सभागार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने जल जीवन हरियाली अभियान की आवश्यकता एवं मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच, परिकल्पना एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए 2 अक्टूबर 2019 से चलाए गए अभियान के लाभ से सभी को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने जल जीवन हरियाली अभियान में शामिल 11 अवयव एवं 15 विभागों पर बिंदुवार चर्चा की एवं सभी अवयवों के महत्व पर बारी बारी से प्रकाश डाला। हमारे कुआं है, सार्वजनिक कुआं, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। क्यों कराया जाए? क्योंकि कुआं के माध्यम से वर्षा का जल अंदर जाता है तो ग्राउंड टेबल, वाटर टेबल जो है वो हमारा रिचार्ज होता है। जितने भी चापाकल है, वहाँ कुआं है, वहाँ सोखता का निर्माण कराया। तो क्यों कराया जाए? तो जल जो हमारा ये वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उससे हमारा ग्राउंड जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होना तो आवश्यक है। क्योंकि पानी तो हम निकाल रहे हैं लेकिन वो रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो ये एक नीति बनाई गई कि जितने भी चापाकल है, खास करके जहाँ सार्वजनिक चापाकल है, सार्वजनिक कुआं है, वहाँ पे सोखता का निर्माण कराया जाए ताकि वो जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज होता रहे। और इसके साथ ही जितने भी हमारे सरकारी बिल्डिंग है उस पर छत वर्षा जल संचयन संरचना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो कंस्ट्रक्शन कराया जाए ताकि हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता रहे। इसके लिए भवन निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग को शामिल किया गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग है उनकी, स्वास्थ्य विभाग को शामिल किया गया। ये तीनों विभाग इसीलिए शामिल हुए हैं कि इन पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का संरचना संस्थापित कराया जा सके। सैंडिस कंपाउंड में इस वर्ष 15 से 19 दिसंबर तक भागलपुर महोत्सव का आयोजन होगा, जिसको लेकर सोमवार को पटल बाबू रोड स्थित कार्यालय में नागरिक विकास समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि महोत्सव में 8 विधाओं की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें लोक गीत गायन, फिल्मी गीत गायन, स्कूल स्तरीय ग्रुप डांस, दुल्हन फैशन शो, चित्रकला एवं मंजूषा, ग्रुप डांस, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस, मॉडलिंग जूनियर एवं सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताएं होंगी। बैठक की अध्यक्षता रमन कर्ण ने की। वहीं समिति के सचिव सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि 15 नवंबर से प्रतिभागी आवेदन प्राप्त करेंगे एवं 30 नवंबर के पूर्व तक जमा कर सकेंगे।